हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन आज की आपकी है गाटर मान अपक्रिया। पिछले वीडियो में हमने गाटर मान कोक अपक्रिया के बारे में देखा हुआ है, तो आज हम गाटर मान अपक्रिया को देखेंगे, जो कि स्टैंडमायर अपक्रिया का परिवर्ती रूप है। इसका जस्ट उल्टा मतलब मिलता जुलता रूप है। ठीक है, तो अगर वीडियो में पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस अपक्रिया में हम करते क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम लवण, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। क्या होता है? N2Cl। और Cl की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या साइनाइड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जहां पे Cl लगता है उस पे आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, साइनाइड भी यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि Cl क्लोरीन लेके ही बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, C6H5N2Cl। अगर आप बेंजीन रिंग बनाते हैं तो ये N2Cl ऊपर बॉन्ड में लग जाएगा। ठीक, अब इसके साथ हमें क्रिया किसकी करानी है? कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अगर आप क्लोरीन का यूज करें तो कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्रिया कराइए। अगर आप ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया कराइए। और अगर आप CN साइनाइड यूज कर रहे हैं तो Cu और HCN कॉपर और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराइए। तो होता क्या है, क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीन विस्थापित होगा, ब्रोमीन के साथ कराने पे ब्रोमीन और साइनाइड के साथ कराने पे साइनाइड, और ये जो N2 है नाइट्रोजन, ये मुक्त हो जाएगा। तो इस अपक्रिया में होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण की जब क्रिया कॉपर तथा हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड की उपस्थिति में जब कराते हैं, उत्प्रेरक क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड का हो जाता है विस्थापन, और ये पूरी अपक्रिया कहलाती है गाटर मान अपक्रिया। ठीक है, स्टैंडमायर अपक्रिया भी कुछ इसी प्रकार से होती है, हालांकि ये स्टैंडमायर अपक्रिया का ही परिवर्ती रूप है। ठीक है, काफी कुछ मिलती हैं चीजें उसमें। क्या है, उसमें उत्प्रेरक में थोड़ा चेंज होता है। ठीक, बाकी बेंजीन डाइजोनियम लवण की ही क्रिया होती। तो हमने लिया क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण लिया है। फॉर्मूला अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे होता है C6H5N2Cl। अगर बेंजीन रिंग में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में N2Cl लगा देते हैं। तो आप क्लोरीन की जगह, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ब्रोमीन, साइनाइड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने लिया है सिंपली बेंजीन डाइजोनियम लवण। ठीक है, अभी हम पहले ले रहे हैं क्लोरीन। पहले हम क्या करें, क्लोरीन ले रहे हैं, उत्प्रेरक लगा रहे हैं कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगा रहे हैं तो यहाँ पे विस्थापित क्या होगा, क्लोरीन विस्थापित होगा और नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या, बेंजीन रिंग के साथ C6H5Cl और N2, नाइट्रोजन हो जाएगी बाहर। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या बना, ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। जब उत्प्रेरक हमने लगाया कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया जब क्लोरीन लगा के कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब हम क्या करें, ब्रोमीन लगा दें और उपस्थिति किसकी दे, कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तब हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5Br, और इसमें भी नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे बनेगा क्या, ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। अभी हमने पहले क्या प्राप्त किया था, क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया था। अब यहाँ पे हमने क्या प्राप्त कर लिया, ब्रोमोबेंजीन। जब हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन हमें प्राप्त होगा। अब अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन तो हम यूज कर चुके हैं, अगर हम इसमें साइनाइड CN यूज करें तब क्या हो जाएगा, तो हमने लगाया है CN और उपस्थिति किसकी दे देंगे, कॉपर और हाइड्रोजन साइनाइड की। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, C6H5Cn। क्या बच जाएगा, C6H5Cn, और नाइट्रोजन इसमें भी मुक्त हो जाएगी। ये आपका बन जाएगा फेनिल साइनाइड। क्या बन जाएगा, फेनिल साइनाइड। तो पहले हमने क्लोरीन लगा के किया तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, ब्रोमीन लगा के किया तो ब्रोमोबेंजीन, और जब CN लगा के किया तो हमें फेनिल साइनाइड प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं आप, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फेनिल साइनाइड उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये गाटर मान अपक्रिया समझ में आई है। समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे।